नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें मात्र 10 मिनट में। अपने मोबाइल से आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। असेसमेंट ईयर जो यहाँ रहने वाला है 2022-23 का है। जो प्रजेंट यहाँ रिटर्न है वो मैं आपको भर के दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आपको इनकम टैक्स रिटर्न मोबाइल से भरनी है तो मोबाइल को आप डेस्कटॉप मोड में रखें, जिससे कि सारी की सारी जो डिटेल है वो आपको एज ए कंप्यूटर की तरह सेव होगी और उससे आप सारे के सारे ऑप्शन हैं वो थोड़ा जूम करके सिलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ जो रिटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ उसके लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए थोड़ा धैर्य बनाए रखें। इसके लिए हम चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम में हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की या फिर इनकम टैक्स 2.0 वेबसाइट ओपन कर लेंगे। यदि हम यही वेबसाइट ओपन करेंगे तो भी हमको जो इनकम टैक्स 2.0 है उसी पेज पे ले जाएगा। तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। लॉगिन का जो प्रोसेस रहेगा, यहाँ एंट्री और यूजर आईडी, तो यहाँ यूजर आईडी हमारा जो पैन नंबर है वो हम एंटर करेंगे। पैन नंबर और जो पासवर्ड है वो एंटर करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। हमारा नाम हमको पैन नंबर के साथ और साथ में जो आधार नंबर है हमारे वहाँ से हो जाएगा। वेबसाइट यदि हमने अपडेट कर रखी है तो वो भी सेव हो जाएगी। कॉन्टैक्ट डिटेल यदि यहाँ से अपडेट करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ जो फाइल योर रिटर्न फॉर ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022 फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, तो यहाँ पर हम फाइल करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्लिक कर देंगे। तो या तो हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं या फिर जो ई फाइल का ऑप्शन है यहाँ से इनकम टैक्स पे जाएंगे और इनकम टैक्स में जाके जो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो भी यही पेज हमारे सामने खुलेगा। तो हम सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, हमारा यहाँ हमको 22-23 चूज कर लेना है जो करंट असेसमेंट ईयर है, और मोड ऑफ जो फाइलिंग है वो हमको ऑनलाइन रखना है। उसके बाद में कंटिन्यू प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने आ रहा है। तो ये हमसे कह रहा है कि यू हैव सेव्ड ड्राफ्ट इन इनकम टैक्स पेंडिंग फॉर सबमिशन। तो मैंने यहाँ पहले जो प्रक्रिया है वो सारी की सारी कर दी थी। तो ये जो रिज्यूम फाइलिंग है उसके लिए कह रहा है। यदि हम उसको स्टार्ट से भी भरना चाहें तो स्टार्ट से भर सकते हैं। मैं यहाँ आपको स्टार्ट से भर कर दिखाऊँगा। स्टार्ट से भरने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है ये यहाँ प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ इंडिविजुअल हम कर लेंगे। इंडिविजुअल करने के पश्चात कंटिन्यू प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर यू नीड टू चूज द ITR फॉर्म टू प्रोसीड। तो यहाँ देखिए अब तक 3 जो ITR है वो अवेलेबल है। जो सैलरीड पर्सन है उसके लिए ITR फर्स्ट हमको फाइल करना होता है, इसलिए ITR फर्स्ट हम चूज कर लेंगे। फिर यहाँ से प्रोसीड विद ITR फर्स्ट हमको ओके कर देना है। उसके बाद में जो डैशबोर्ड है हमारा ITR फर्स्ट इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो देख लीजिए आप। फॉर इंडिविजुअल बीइंग ए रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम रुपये 50 लाख। तो 50 लाख तक की जो इनकम है वो यहाँ से हम उसकी ITR भरते हैं। डॉक्यूमेंट लिस्ट टू हेल्प यू फाइल फास्टर। तो हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ, तो फॉर्म नंबर 16 हमको चाहिए। हाउस रेंट की जो रिसिप्ट है वो हमको चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्रीमियम पेमेंट रिसिप्ट जैसे LIC है, ULIP है। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन है वो यदि हम जानना चाहें तो वो हम यहाँ पूछ सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो डाटा है वो हमारे पास होने चाहिए। उसके पश्चात
लेट्स गेट स्टार्टेड पे हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, की जो आप इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं वो क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो टैक्सेबल जो इनकम है वो हमारी ज़्यादा है, 2.5 लाख से ज़्यादा है, इसलिए हम जो इनकम टैक्स है वो फाइल कर रहे हैं, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे रीजन हैं जिसके कारण हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हम जो इनकम टैक्स बताने जा रहे हैं वो एक सैलरीड पर्सन के लिए है। तो ये जो बॉक्स ओपन हुआ है, तो वी हैव प्री फिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज कन्फर्म दैट द डिटेल्स इन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। तो यहाँ जो डिटेल हमको शो करेगा वो हमारा जो फॉर्म 16 है और जो टैक्स हमने डिडक्ट करवाया है डीडीओ से, तो जो डाटा है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, उस डाटा को यहाँ पहले से ही फिल कर देगा। तो यहाँ हम ओके कर देंगे। अब देखिए रिटर्न समरी यहाँ पर हमारे सामने आ जाती है। हमारे सामने जो भी काम हम करेंगे, सबसे पहला काम हमको करना होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में ग्रोस टोटल इनकम हमको बतानी पड़ेगी, टोटल डिडक्शन हमको बताना पड़ेगा, कितना टैक्स हमने कटवाया है और टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी है। तो हम बारी बारी से प्रत्येक टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें ध्यान हमको ये रखना है कि जब पहली टैक्स हम कंफर्म कर देंगे उसके बाद में ही दूसरी टैब खुलेगी, उससे पहले नहीं खुलेगी। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि टाइमर चल रहा है। टाइमर यदि हम लिमिट से या थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं तो जो सेशन है वो अपने आप एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद में हमको दोबारा लॉगिन करके आना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो हमारी है वो पहले से ही भरी हुई मिलेगी। यदि इसमें कुछ चेंज हमको करना हो, जैसे आधार नंबर है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है। आधार एनरोलमेंट आईडी हमको भरनी है तो यहाँ भी एडिट हम कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल यदि भरना चाहते हैं तो यहाँ भी एडिट का ऑप्शन है। उसके बाद में यहाँ हमसे पूछ रहा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आप कौन सा एम्प्लॉयमेंट आपके पास है, कौन से कर्मचारी हैं आप। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो वो सिलेक्ट करें, स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो वो सिलेक्ट करें। तो मैं यहाँ जो शिक्षक वर्ग है उसकी जो ITR है फर्स्ट वो आपको भर के दिखाऊंगा। तो यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से जो फिलिंग सेक्शन है वो पहले से ही चूज़ किया हुआ है तो उसको आपको नहीं छेड़ना है। वो 139 फर्स्ट रिटर्न फील्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, तो जो ड्यू डेट है उसके पहले हम रिटर्न भर रहे हैं तो उसके लिए ये सेक्शन है, तो ये हम चूज रहने देंगे। उसके बाद में जो प्रश्न हमारे सामने आएगा, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BSC, तो क्या आप जो नई टैक्स स्लैब है उसको लेना चाहते हैं। यदि लेना चाहते हैं तो आप यस करें, अदरवाइज नो करें। तो मैं यहाँ जो न्यू टैक्स स्लैब है उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। यहाँ आप अपना रिस्पॉन्स है वो भी एडिट करा सकते हैं। और देखिए बैंक, यहाँ बैंक का डिटेल है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ जो बैंक डिटेल है वो हमसे वैलिडेट करवाएगा। यदि वैलिडेट नहीं है आपकी बैंक डिटेल तो आप वैलिडेट कर देंगे। हमारी बैंक डिटेल है वो पहले से वैलिडेट है। दूसरी बात, यहाँ पर बैंक खाते की आवश्यकता इसलिए है यदि हमारा कोई रिफंड बनता है तो वो इस बैंक खाते में ही हमको जो डिपार्टमेंट है वो भेजेगा, इसलिए हम यहाँ बैंक को जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने यहाँ बैंक जोड़ रखा, पहले से ही हमको आवश्यकता नहीं है इसलिए हम इसको कंफर्म कर देते हैं। तो बैंक डिटेल जो वैलिडेट करने के बाद में देखिए पर्सनल डिटेल पे हमारा ये जो सही का निशान है वो आ चुका है, कंफर्म हो चुकी है। उसके बाद में हम बात करेंगे जो ग्रोस टोटल इनकम है उसकी। तो ये जो ग्रोस टोटल इनकम है ये डायरेक्ट हमारे जो फॉर्म 16 है वहाँ से फेच कर लेगा डाटा। यहाँ आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सारा
जो सैलरी एग्जाम्पशन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल। यदि आपने कोई टूर वगैरह किया है तो उसके लिए यदि आप आते हैं इसमें तो आप यस करें। यस करके आप जो डिटेल है वो फिल कर सकते हैं, कितना आपने खर्च किया है, अदरवाइज आप नो करें। उसके बाद में जो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस है उसमें भी आपने कुछ लिया है या भरा है तो आप उसके लिए यस करके भर सकते हैं। हाउस रेंट के बारे में यहाँ बात करें तो हाउस रेंट में जितना आपने रेंट लिया है, यदि आपने नहीं लिया है तो नो करें, यदि ये लिया है तो आप यस कर सकते हैं। वैसे ही जो सारी डिटेल है आप ध्यानपूर्वक पढ़कर यहाँ उसके बारे में भर सकते हैं। जैसे ही आप यस करेंगे तो नीचे जो डिटेल है बॉक्स ओपन होगा, वहाँ आप इसकी राशि भरकर आगे निकल सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो भी आप यहाँ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसका जो प्रूफ है वो आपके पास से होना चाहिए, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो आपसे प्रूफ मांग सकता है। मेरे केस में यहाँ हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने यहाँ करी है, तो मैं यहाँ इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के पश्चात जो इंटरफेस हमारे सामने आता है, वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल। तो जो इनकम सोर्स डिटेल जो हमारे सामने यहाँ प्रदर्शित हो रही है, उसके बाद में जो ग्रॉस टोटल इनकम है उस पर हम क्लिक करेंगे हमारी जो कंफर्मेशन है वो देने के लिए। तो यहाँ पर जो भी केस हमारे ऊपर लागू होता है, जैसे ट्रेवल यदि कुछ किया है तो उस पर यस करें, और जो भी खर्च किया है वो यहाँ शो कर दें। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस यदि है, हॉस्टल अलाउंस यदि है तो उस पर यस करें, अदरवाइज नो करें। तो मेरे केस में यहाँ पर ऐसा कोई कुछ नहीं है, इसलिए मैंने सभी पे नो कर दिया है। उसके बाद में जो हमारे सामने पेज खुलेगा, वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल। तो यहाँ पर जो डिटेल है सारी की सारी हमारी फॉर्म नंबर 16 से, यहाँ ग्रॉस सैलरी हमारे पास से वो कर देगा, लेस एग्जेम्प्ट अलाउंस यहाँ माइनस कर देगा उसमें से। उसके बाद में इनकम क्लेम्ड फॉर रिलीफ टैक्सेशन अंडर सेक्शन 89A यदि कोई है तो उसको यहाँ लेस कर देगा। नेट सैलरी हमारी यहाँ शो हो जाएगी, और उसमें डिडक्शन जो है यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा 50,000 का है, ये तो इनसे कर दिया है। उसके बाद में इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, तो जो चार्जेबल इनकम है हमारी वो हमारी सेव हो जाएगी। उसके बाद में यदि हाउस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम हुई है तो वो हम यहाँ सेव कर देंगे। यहाँ हमको कुछ जोड़ना है या एडिट करना है तो उसके लिए एक अलग से टेब दे रखी है। अदर सोर्सेज से जो इनकम हुई है, अदर सोर्सेज से जैसे कुछ एग्रीकल्चर वगैरह से, वो यदि हम यहाँ सेव करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद में जो एग्जाम्प्ट इनकम है वो यदि हम डालना चाहें तो वो भी हम डाल सकते हैं, डिटेल यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ कन्फर्म कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन और ग्रॉस टोटल जो इनकम है वहाँ पर कन्फर्म का चिन्ह आ गया है। उसके बाद में टोटल डिडक्शन हमारी जो पहले से हमने सूचना दे रखी है डिपार्टमेंट को, वो हमको यहाँ से कर देगा। तो यहाँ यदि हमने कोई डोनेशन किया है तो उसका डिडक्शन यदि लेना है तो उसके लिए यस कर दें। और उसके बाद में कुछ पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ दिया है, तो उसके लिए यहाँ लेना चाहे क्लेम 80GG के लिए यदि क्लेम लेना चाहे तो वो भी यहाँ ले सकते हैं। उसके बाद में एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से जो हमारा डिडक्शन है वो इतना कुछ हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर हमारी जो डिपार्टमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है पेंशन स्कीम में, यहाँ पर इतना हुआ है तो वो यहाँ हमको यस करना पड़ेगा। उसके बाद में 80D में हमारा कुछ नहीं है ऐसा। उसके बाद में
जो दे रखा है पेमेंट मेड टुवर्ड्स इंटरेस्ट, तो इसमें भी कुछ नहीं है और इससे अगले में भी हमारा कुछ नहीं है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, तो यदि इसमें एनी अदर डिडक्शन हम करवाना चाहते हैं तो ये टैब पहले से ऑन है, यदि कुछ डिडक्शन है हमारा तो वो हम यहाँ शो कर देंगे, अदरवाइज हम यहाँ नो कर देंगे। नो करते ही जो कंटिन्यू का जो बटन है वो हमारा ऑन हो जाएगा, उस पर हम कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद में जो इंटरफेस हमारे सामने आएगा, यहाँ पर देखिए वेरीफाई योर डिडक्शन, तो 80C में जो डिडक्शन हुआ था वो हमको शो कर दिया है। यदि इसमें हम एडिट करना चाहें या डिलीट करना चाहें तो दोनों कार्य हम यहाँ कर सकते हैं। 80D का जो डिडक्शन है वो हमारा 0 है। उसके बाद में 80CC-D2 में जो पेंशन स्कीम का कंट्रीब्यूशन है वो हमारा यहाँ से हो चुका है। इसके अलावा कुछ डिडक्शन हो तो वो भी हम यहाँ जोड़ सकते हैं, अदरवाइज जो टोटल डिडक्शन हमारा है अभी तक का वो हमको यहाँ शो हो रहा है, इसको हम कंफर्म कर देते हैं। ये सारी की सारी डिटेल हमको जो फॉर्म नंबर 16 है उसमें अवेलेबल रहती है, इसके लिए हमको कहीं अदर जगह नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो 3 टैब है वहाँ पर हमने कंफर्म हो गया है। उसके बाद में जो टैक्स पेड है, टैक्स हमने कितना कटवाया है डिपार्टमेंट को पहले से, उसकी जो डिटेल है वो यहाँ शो होगी। तो मेरे केस में यहाँ कोई भी टैक्स मेरा नहीं कटा है, तो सारी की सारी यहाँ 0 आएगी और टोटल टैक्स पेड यहाँ 0 होगा, तो इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद में देखिए 4 कॉलम मेरे कंफर्म हो चुके हैं। उसके बाद में लास्ट का टोटल टैक्स लायबिलिटी, इतना जो डिडक्शन है, जो ग्रोस टोटल इनकम है उसके बाद में डिडक्शन हमने निकाल दिया, टैक्स हमने पे कर दिया, और उसके बाद में भी यदि कुछ टैक्स हमारा देना या लेना रह जाता है तो वो यहाँ पर हमको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है वो हमको शो कर देगा। ग्रोस टोटल इनकम हमारी ये आ जाएगी, टोटल डिडक्शन हमको शो कर देगा, इनकम कितनी है वो हमको शो कर देगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, तो हमारा जो टैक्स है वो कुछ इतना 12,000 कुछ बन रहा है, और जो रिबेट है हमारी वो टोटल हमको मिल जाती है, इसलिए हमको और कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टोटल टैक्स है वो हमारा 0 आ जाएगा। और लास्ट में देखिए यहाँ टोटल इंटरेस्ट एंड फीस यहाँ 0 है, टोटल टैक्स फीस एंड इंटरेस्ट भी हमारा 0। तो हाँ, हमको यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। यदि आपके केस में कुछ ऐसा होता है जो डिटेल आपने भर रखी है पहले से, तो वो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा। तो देखिए यहाँ पर जो चारों के चारों टैब है वो आप एक बार देख लीजिए, चारों जो ग्रीन कलर है वो आ चुका है। यहाँ पर हम प्रोसीड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि आपको कुछ टैक्स बनता है, यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 0, तो यहाँ पर यदि आपको कुछ टैक्स देना होगा या फिर आपका रिफंड आएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आपने जितनी भी जो रिटर्न भरी है अब तक उसका प्रिंट आप यहाँ से ले सकते हैं, उसको डाउनलोड यहाँ से आप कर सकते हैं। ये जो पूरी की पूरी रिटर्न है इसका प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको चेक मार्क करना पड़ेगा और यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू, तो जो भी हमारी हमने जो डिटेल दी है उसके बेस पे हमारा ये सारी की सारी तैयार हो गई है। ये फॉर्म है हमारा, और लास्ट में हमको यहाँ कुछ भी टैक्स शो नहीं हो रहा है। यदि आपके केस में कुछ सैलरी ज़्यादा हो तो उसमें टैक्स बन सकता है, वो अलग अलग केस है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके बाद में केवल एक ही स्टेप रह जाती है और उस स्टेप का नाम है वैलिडेशन। तो वैलिडेशन आप अपने बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, वैलिडेशन आप अपने इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और वैलिडेशन आप अपने आधार OTP के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट जो वैलिडेशन का टैब है
वहाँ ले जाएगा। वहाँ आपका जो आधार OTP है, वहाँ OTP भेज के आप OTP को डाल के और उसको वैलिडेट कर सकते हैं। हम अभी वैलिडेट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारी कुछ डिटेल आना बाकी है, तो उसके बाद में हम वैलिडेट करेंगे। आपके केस में आप पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं कि जो फॉर्म नंबर 16 है उसमें जो डिटेल दी गई है और इसमें जो डिटेल है वो बिल्कुल मैच करती है या नहीं करती है, उसके बाद में आपको वैलिडेट करना है। तो साथियों, ये थी पूरी की पूरी प्रोसेस इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल करने की। इस ईयर की जो इनकम टैक्स है वो आप अपने घर पे मोबाइल से फाइल कर सकते हैं। मोबाइल से फाइल करते समय आप अपना जो मोबाइल है उसको जो डेस्कटॉप मोड है उसमें ही रखें। डेस्कटॉप मोड है उसमें रखने से आपको जो पूरा का पूरा स्क्रीन है वो शो होगा, और एज जो लैपटॉप यहाँ स्क्रीन आपको शो हो रही है वो सारी की सारी चीज़ आपको शो होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि वो भी जो रिटर्न है उसको भरने में हेल्प ले सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।